पीताम्बर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। शर्म आती है कि लोकतांत्रिक नीचता के शिखर पर घृणा का उद्घोष करता यह आदमी एक राज्य का मुख्यमंत्री है। नाम हिमंता बिस्वा शर्मा। लूट लेगा ये लोग। 3 दिन हो चुके हैं राष्ट्रीय एकता पर जारी हुए मोदी की पार्टी के सदगुरु के इस प्रवचन के। चुनाव आयोग के अलावा राजनीति को समझने वाले देश के बच्चे को पता है कि इससे ज्यादा नफरती, इससे ज्यादा घटिया सोच और लोकतंत्र को इससे बड़ी गाली कुछ नहीं हो सकती। लेकिन चिट्ठी लिखने के बाद भी चुनाव आयोग कान में तेल डालकर सोया हुआ है। कार्रवाई की उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए। इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। यह बताता है कि भारत में चुनाव आयोग की मौत हो चुकी है और आचार संहिता एक तमाशा बन चुका है और इसे तमाशा बनाया है खुद चुनाव आयोग ने। भारत सरकार के मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री खुलेआम, चुनाव छोड़िए, लोकतंत्र का माखौल उड़ाते घूमते और चुनाव आयोग भाजपा के खिलौने की तरह पस्त पड़ा रहता है। संथाल परगना में बलात्कार करने का बाद घुसपैठी आदिवासी बहनों को काट करके 50 टुकड़ा कर देते। यह बात कहनी ही पड़ेगी कि यह आदमी मानसिक तौर पर विक्षिप्त, विकृत और विनाशी है। यह आदमी संविधान का दुश्मन है, भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद के लिए खतरा और मनुष्यता के सिद्धांत पर एक काला धब्बा है। लेकिन सवाल है कि चुनाव आयोग के लिए क्या है? हिंदुओं ने भारत बनाया था, हिंदू भारत बनाया है और आगे जाके भी हिंदू ही भारत को विश्व गुरु बनाएगा। यही हमारा देश है। ओ, क्या सचमुच में संविधान को रौंद देने के ऐसे गुंडा ऐलान के बाद चुनाव आयोग किस दम पर दावा करता है कि वह निष्पक्ष और निर्भय चुनाव करा रहा है? भाजपा ने झारखंड के पूरे चुनाव को दहशत, घृणा और अविश्वास की धार पर रख दिया है। इसीलिए कहना पड़ता है कि चुनाव आयोग की मौत हो चुकी है और मौत हो चुकी है चुनाव आचार संहिता की। और चुनाव छोड़िए, बिना किसी आचार संहिता के आम दिनों में भी यह सोच भारत के लोकतंत्र के लिए सिर्फ एक काला धब्बा रहेगा, एक काला घिनौना बजाता हुआ धब्बा। वाजपेयी जी ने इरफान अंसारी आलमगीर आलम के लिए झारखंड नहीं बनाया था। हमने विकिपीडिया पर झारखंड की डेमोग्राफिक यानी जनसांख्यिकी प्रोफाइल देखी। इस राज्य में 67% हिंदू रहते हैं, 14% मुसलमान, लगभग 13% ऐसे लोग हैं जो दूसरी मान्यताओं को मानते हैं और इसमें आदिवासी भी हैं। 4% ईसाई, लगभग 1% जैन और बौद्ध हैं। अब एक जाहिल डंके की चोट पर बोलता घूम रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो झारखंड बनाया था वो इस सूबे में रहने वाले 50 लाख मुसलमानों के लिए था ही नहीं। वाजपेयी जी ने इरफान अंसारी आलमगीर आलम के लिए झारखंड नहीं बनाया था। अगर वाकई भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक नैतिकतावादी, एक संविधानवादी और एक मनुष्यतावादी बैठा होता तो नफरत के ऐसे पुतले को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारकर राजनीति के कूड़ेदान में फेंक देता। लेकिन वो ऐसा किस मुंह से करेंगे? उनके भीतर इतना नैतिक साहस नहीं है। 2002 के गुजरात से लेकर आज तक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शय पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को जितना तार-तार किया है, उसकी मर्यादा की जितनी धज्जियां उड़ाई हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को भय या पक्षपात हारेगा ना ये पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा।
अनुराग या द्वेष के बिना ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। सभी प्रकार के लोगों के प्रति 15 सेकंड अगर पुलिस वाला आया तो छोटे को बड़े में ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। संविधान की शपथ लेकर संविधान की चिंदियां कहां नहीं उड़ाई गई और किसने नहीं उड़ाई? हमने नहीं देखा कि आपने नहीं देखा। क्या प्रधानमंत्री, क्या केंद्रीय मंत्री, क्या मुख्यमंत्री, क्या सांसद, क्या विधायक और क्या पार्टी पदाधिकारी, क्या कार्यकर्ता, क्या सड़क, क्या संसद और क्या विधानसभाएं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। ये अरबन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों तो हमारी साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। हिमंता बिस्वा शर्मा तो नफरत के बहुत बड़े अभियान का एक बहुत छोटा सा हिस्सा भर है। क्या यह सच नहीं है कि इस मुल्क में एक खास समुदाय को लेकर दहशत कायम करने की कोशिश हो रही है और इसके सबसे बड़े सूत्रधार साक्षात प्रधानमंत्री हैं? भारतीय गणतंत्र की गरिमा को मिट्टी में मिलाता मुल्क का प्रधान। ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। बावजूद इसके लगता था कि इस देश में चुनाव का मतलब चुनाव ही होता है। नेताओं को, पार्टियों को एक समतल मैदान में ही लड़ना होता है। नागरिक को कोई डरा धमकाकर वोट नहीं ले सकता। भ्रम ही सही, लेकिन यह भ्रम बचा हुआ था कि चुनाव लड़ना नेता का काम है और नेता को अच्छी तरह पता है कि वह संविधान के खिलाफ जाएगा तो चुनाव आयोग उसे छोड़ेगा नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा तुर्रम खा हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चुनाव आयोग ने इस भ्रम को तोड़ डाला है। पूरी ढिठाई के साथ उसकी सारी संहिताएं केवल विपक्ष के लिए बची हुई नजर आती हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो जिस आदमी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी, जिसकी सभाओं पर तुरंत रोक लगनी चाहिए थी, जिसको चुनाव की प्रक्रिया से बाहर किया जाना चाहिए था, उस पर चुनाव आयोग इतने समय तक चुप कैसे बैठा रहा? हमेशा के लुप्त हो जाएगा, हम हारेगा ना। कोई पर्दा नहीं बचा है, कोई ढकी छिपी बात नहीं। डंके की चोट पर सीधा ऐलान कि हमें वोट नहीं दोगे तो बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे घर सुरक्षित नहीं रहेंगे, तुम्हारी बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, तुम्हारे सपने सुरक्षित नहीं रहेंगे। इरफान अंसारी, आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। ये कितना डरावना है, कितना लेजलेजा, कितना घटिया और कितना घिनौना। शर्म आती है कि ये भारतीय लोकतंत्र का चेहरा गढ़ने वाले लोग, विश्व गुरु होने का गुरूर लोकतंत्र को कुचलने वाले ऐसे ही मोहरों ने गढ़ा। बाबा साहब जहां भी होंगे लोकतांत्रिक संहिता के इस सामूहिक हत्याकांड पर शर्म से गड़ गए होंगे। आइए हम सब भारत में चुनाव आयोग और चुनाव आचार संहिता की मौत का मरसिया पढ़ें। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नमस्कार।